मित्रों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूँ भीमबली कुंवर। तो आपके सामने जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो ये है कि हमारे ग्रंथों का अध्ययन सिर्फ हम ही नहीं करते बल्कि जो सनातन के विरोधी होते हैं वो भी करते हैं। तो उनका लक्ष्य क्या होता है? उनका लक्ष्य सिर्फ हमारे ग्रंथों में से ऐसी बातें निकालना जिसको वो हाईलाइट कर सके और लोगों को गुमराह कर सके। तो मैंने एक दिन विवेकानंद की पुस्तक मेरा भारत अमर भारत से एक कोट हमने शेयर किया था। उसमें उन्होंने लिखा था, राम और सीता भारतीय राष्ट्र के आदर्श हैं। तो उस पर एक मित्र की प्रतिक्रिया आई, वो पेशे से वकील हैं, कि अगर ऐसा था तो फिर राम ने सीता जी को क्यों निकाल दिया? मतलब पूरे रामचरितमानस में उनको सिर्फ यह दिखाई दिया कि राम ने सीता जी को क्यों निकाल दिया। उनको यह नहीं दिखाई दिया कि सीता जी की वजह से, सीता जी के लिए उन्होंने पूरा युद्ध किया, सीता जी के लिए वो दर दर भटकते रहे, जंगलों में कष्ट झेलते रहे, पशु पक्षियों से पूछते रहे कि सीता जी कहाँ है, सीता जी कहाँ है। और ऐसे व्यक्ति के लिए लोग ये कहते हैं कि राम ने सीता को क्यों निकाल दिया? अरे भाई, क्या सीता ने इसका विरोध किया था? अगर सीता ने इसका विरोध नहीं किया था तो उसका कारण क्या था? क्या सीता इस तरह से दबी हुई थी कि उनके अंदर विरोध करने की हिम्मत नहीं थी? रामचरितमानस पढ़िए, ठीक से पढ़िए तो आपको सभी चीज़ों के प्रश्न मिल जाएंगे। लेकिन उसमें अगर ऐसी ही चीज़ें आप निकालने के लिए पढ़ते हैं तो आपको कभी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं, दिग्भ्रमित कर सकते हैं। भाई, राजा का कर्तव्य क्या है? तो जो राजा राम सिंहासन पर बैठे और कहीं से उनके पास कोई खबर आई कि उनके बारे में प्रजा का एक सदस्य कुछ ऐसी बातें कर रहा था, वो सीता जी की पवित्रता पर उंगली उठा रहा था। उसने ये कहा था कि अगर मैं होता तो मैं घर से निकाल देता, घर से निकाल देता। अब राजा रामचंद्र जी को ये अच्छा नहीं लगा कि भाई मैं ऐसी प्रजा पर शासन कैसे करूंगा, ऐसी जो हमारे ऊपर विश्वास न करे। अतः प्रजा को विश्वास दिलाने के लिए अपने सबसे प्रिय वस्तु का उन्होंने त्याग कर दिया। और सीता जी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन जो हमारे सनातन धर्म को बर्बाद करने वाले हैं, उसके पीछे लगे हुए हैं, चाहे वो वकील हो या बड़े बड़े लोग हों, तो उनकी मंशा यही होती है कि किसी तरह से रामचरितमानस में या हमारे गीता में ऐसी बातें खोजें और उसको अलग ढंग से प्रस्तुत करें लोगों को, ताकि लोगों का ऐसी चीजों से मुंह भंग हो जाए। तो मित्रों, ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। इनकी बातों में आप मत मानिए। ये जो तर्क देते हैं वो बहुत खतरनाक तर्क देते हैं। वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। फिलहाल मैं यही कहना चाहता था आपसे। अब आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।